आज है 22 तारीख और रुद्र की तबीयत 4-5 दिन से ख़राब है। थोड़ा आराम हुआ था कल और आज फिर से बुखार और खांसी हो रही है। मैं खांसी की दवाई भी लेके आई हूँ और बुखार की तो दवाई चल ही रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो एक तो बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो दिमाग वैसे भी मेरा काम नहीं करता है बिल्कुल भी। प्लस अभी रक्षाबंधन का टाइम है, अगर काम नहीं करूँगी तो कैसे उसको दवाई दिलाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला और मेरा खुद भी इतनी भाग दौड़ करके अभी परसों भी अस्पताल गई थी और बच्चे को देखना कंटिन्यू रात भर जागना, बुखार है तो पट्टी उट्टी कर रही हूँ। कल खाली सोई थी मैं, कल इसको आराम था। आज सुबह से फिर तबीयत ख़राब हो रही है। अभी दवाई दी हूँ, नहीं आराम होगा तो फिर अस्पताल कल लेके जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब 5-6 दिन बचा है, अभी राखी उखी भी लाना है और रक्षाबंधन भी है। बिल्कुल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी खैर रुद्र मैंने दवाई ववाई पिला दिया है, थोड़ा बहुत खाना खा रहा है, बिल्कुल नाम मात्र का, और चाय वाय पिलाई हूँ मैं। अभी दवाई पिला के और फिर अभी वो सो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ ये सूट की कटिंग करने के लिए। ये सूट है, ये अस्तर वाला सूट है, तो इसका ये अस्तर है और ये इसका सूट है, तो इसको मैं जा रही हूँ कटिंग करने के लिए। जब तक सो रहा है तब तक मैं इसको सिल लेती हूँ। काम भी ज़रूरी है, काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, कैसे दवाई दिलाऊँगी, कैसे घर चलाऊँगी। तो काम भी ज़रूरी है। काम से मैं नहीं डरती हूँ, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, बहुत दिमाग में टेंशन हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इतना मेहनत किया है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, इतना मेहनत, और उसके बावजूद भी जितना मैंने मेहनत किया है मुझे नहीं मिला है उसका फल। और आज भी मैं मेहनत कर ही रही हूँ। पता नहीं परमात्मा को कब दिखेगा ये सब। कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है, लेकिन टाइम लगता है। पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा कि मेरा बच्चा चैन से अच्छे से स्वस्थ रहे और मैं उसको अच्छा ज़िंदगी दे सकूँ। तबीयत ख़राब होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आज मैंने कुछ सिलाई नहीं करी, दुकान पे तो आ गई थी मैं रुद्र को लेकर के, और वहीं पे रुद्र की देखभाल करी है। बुखार था तो पट्टियाँ करी, और देखो बारिश हो रही है, तो कल बस पूरे दिन ऐसे ही निकल गया था। तो आज मैं सिलाई कर रही हूँ। आज सबसे पहले आकर के मैंने इसको कटिंग करी। ये सूट कल कटिंग करना था लेकिन मैं कल नहीं कर पाई थी, तो आज आकर के सबसे पहले इसको कटिंग करा मैंने, और अब मैं इसको स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो ये अस्तर वाला सूट है जिसमें नेट टाइप का है और नीचे अस्तर लगाना था। तो अब आज थोड़ी तबीयत में ठीक है, रुद्र को आराम है थोड़ा सा। नहीं तो अभी 2-3 दिन से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना मैं, जब रुद्र की तबीयत ख़राब थी। और बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है आप सिंगल मॉम होते हुए, बच्चे को भी संभालना, घर भी संभालना और अपना काम भी को भी देखना, और ख़ास करके तब जब त्यौहार के टाइम पे काम भी ज़रूरी है। और देखो बच्चा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर काम ही नहीं होगा तो हम कैसे पालेंगे, कैसे सब चीज़ सर्वाइव करेंगे। तो इसीलिए बहुत कभी कभी टफ़ लगता है, बहुत ही ज़्यादा। 80% तक ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, वो मुझे लगता है कल तक सही हो जाएगा। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। बट होपफुली आज भगवान की कृपा से तबीयत ठीक है उसकी और मैं काम कर रही हूँ। तो रुद्र खेल रहा है और मैं ये काम कर रही हूँ। मैं इस सूट को स्टिचिंग कर रही हूँ, और कस्टमर भी आ रहे हैं पार्लर के और कॉस्मेटिक के भी आ रहे हैं, तो वो भी देखना होता है बीच बीच में। और ये वाला सूट भी स्टिचिंग कर रही हूँ। अभी मुझे 2 से 3 दिन बाद, मैं तो सोच रही थी 2 दिन बाद मुझे जाना है वापस से सदर। फिर से अभी मैं 2 दिन पहले ही सदर गई थी, लेकिन अभी फिर से जाना है क्योंकि मैं राखियाँ बहुत कम लेके आई थी, तो मुझे भी राखी लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो बजट बहुत कम था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, और अभी मुझे फिर से जाना पड़ेगा राखी लेने के लिए। और अभी मतलब 2 दिन बाद जाऊंगी, थोड़ा रुद्र को भी आराम पड़ जाए,
फिर राखियाँ लेकर के आऊँगी। और लेकिन अभी पता है इतना ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो जिसकी वजह से ना मतलब सदर में पहले भी मैं जाती रही हूँ, तो बारिश के टाइम पे इतना मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना। एक तो वो दिल्ली का इतना बड़ा होलसेल मार्केट है, उसको इतना बढ़िया होना चाहिए, सो वो इतना कचर पचर हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मन नहीं करता जाने का। मतलब कीचड़ पिचड़ इतना अच्छा होना चाहिए वहाँ की रोडें, और इतनी बकवास है, इतना कचर पचर कचरा सर हो जाता है। तो अभी जाऊँगी 2 दिन बाद में राखी लेने के लिए, तो आप सभी के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँगी। तो देखो ये सूट बन के मेरा कंप्लीट हो चुका है, और उसी के साथ साथ मैंने ये वाला जो सूट था इसका प्लाज़ो भी बना दिया है, और ये वाला सूट भी बना दिया। तो ये दोनों ही सूट मेरे एक कस्टमर के थे जो कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। सूट ये देखो, ये है सूट, और उसके बाद ये वाला सूट, और इसका है सलवार। एक के संग प्लाज़ो है और एक के संग सलवार है। तो दोनों ही सूट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और इनकी तुरपाई भी मैंने ही करी है, क्योंकि तुरपाई वाली आंटी अभी मतलब आज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने नहीं करी। तो अभी मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैंने रुद्र को सबसे पहले भाप दिया, फिर उसके बाद उसको खाना उना खिलाया। और कल मुझे जाना है सदर। मैं सोच रही थी कि 2 दिन बाद जाऊं, लेकिन मैं कल ही आज जा रही हूँ सदर, क्योंकि अभी अब टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, और रुद्र को है आराम, लेकिन फिर भी मैं उसे दवाई अभी दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये वायरल चल रहा है। तो उसको भाप दे करके दवाइयाँ पिला करके, और फिर मैं अपने बहन के पास उसको छोड़ के और तब जा रही हूँ सदर। तो देखो सदर में देखो क्या हालत है। अभी सुबह सुबह भी, आज है 25 तारीख, 25 अगस्त, और ये देखो ये सदर का हाल है। देखो ये भी पानी निकाला जा रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। आज 25 था तो मुझे जाना ही पड़ा सदर, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचा है, तो लाना बहुत ज़रूरी था राखी, अदरवाइज़ मैं तो भी नहीं जाती, और राखियों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा। देखो क्या हालत हो रहा है सदर का, मतलब पूरा कीचड़ पिचड़ कीचड़ पिचड़। फिर भी मैंने राखियाँ लेना था मुझे, मैंने राखियाँ ली और मैं घर वापस आ गई। राखी के अलावा और मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो राखी वगैरह लेकर के और वापस जा रही हूँ मैं, और अब मैं इसको आपको दुकान पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी राखी ली है। राखियाँ तो मैंने बहुत सारी ले ली है, तो दुकान पे चल के आपको सब दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 25 अगस्त और सुबह बारिश हो रही थी, फिर थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो मैं गई सदर राखी लेने के लिए। पिछली बार मैं अभी 5-6 दिन पहले ही दुकान का सामान लेके आई थी, बट मैं राखियाँ नहीं लेके आई थी। तो अभी मैं राखी लेके आई हूँ सारा, जितना मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए मैं सारा ले आई हूँ राखी। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, उसके थोड़ी देर बाद जस्ट 4 बजे के मतलब 3:30 बजे के बाद इतनी बारिश होने लगी कि फिर मैं दुकान पे नहीं आई। मतलब मैं आई थी 2:15 बजे के करीब, और उसके बाद मैंने जैसे ही मुँह हाथ धोया उसके बाद बहुत बारिश होने लगी। फिर मैंने खाना उना खाया, रुद्र को खाना उना खिलाया, दवाई खिलाई, और बारिश हो ही रही थी। 1 घंटा खूब बारिश हुई है। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद फिर पानी वानी गर्म करा मैंने, रुद्र को सिकाई काई करी और भाप दिया मैंने, और फिर पानी इसमें गर्म करके लेके आई, और फिर मैं आ गई हूँ दुकान पे। तो अभी बज रहा है करेक्ट आई थिंक 5:30 या 6 बज रहा होगा। अभी मेरा ना यहाँ वाला जो घड़ी था वो ख़राब हो गया है, तो मैंने उसे तो फेंक दिया, तो अभी फ़ोन में ही टाइम होगा। तो आई थिंक 5:30 या 6 बज रहा है। तो मैं लाई थी इतनी सारी राखी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और इसमें, इस सब में पूरे में राखी है। तो मैं आपको एक एक करके भी इसको दिखाती हूँ। तो राखियाँ मैं ले आई हूँ। मुझे राखी और दिवाली ये सबसे अच्छे लगते हैं त्यौहार। तो देखो ये इस टाइप की राखियाँ तो बहुत सारी लाई हूँ, और कुछ राखियाँ होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, अच्छी वाली, तो वो ना वो राखियाँ अलग मिलती है और डिब्बी अलग मिलती है। तो आपको इनको एक साथ मतलब फिर डिब्बी में भरना होता है सबको। तो ये मैं अभी करूँगी, क्योंकि ये बहुत सारी डिब्बी वाली राखी है और वैसे वाली भी है। देखो ये भाभी वाली राखी है, तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो कुछ भाभी वाली राखियाँ भी ली है मैंने। अभी देखते ये भाभी वाली राखी ना शायद पिछली बार भी लाई थी मैं, पर पिछली बार थोड़ी सस्ती वाली लाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी। इस बार थोड़ी मैंने महंगी वाली ली है और अच्छी। और ये देखो ये इतनी सी राखी ना बहुत ज़्यादा महंगी है,
बहुत महंगी। तो ये सारी राखियों को, ये सब राखियाँ डब्बे वाली है, तो ये सब को ना मुझे डब्बे में भरना है, इन सभी राखियों को। उसके बाद मैं थोड़ी सस्ती राखियाँ भी लेके आई थी, क्योंकि सभी तरीके के कस्टमर आते हैं दुकान पे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये तो है भगवान जी वाली राखी, और फिर उसके बाद ये है थोड़ी सस्ती वाली राखी। पर ये राखियाँ भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। इस बार राखियाँ मैंने मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी ली है। अब देखो बस ये सभी सेल हो जाए तो हमारा भी त्यौहार अच्छा जाए, क्योंकि देखो दुकानदार का जो होता है ना त्यौहार, इसी के ऊपर बीतता है कि उनकी दुकान अच्छी चले। तो आई होप दुकान अच्छी चले। और देखो मैं इसमें कर रही थी तो रुद्र खेल रहा था, ये इस पे बैठ करके गाड़ियाँ बना करके पी पी कर रहा था कि मम्मी ये मेरी गाड़ियाँ है। तो ये ना ये शीशे वाले डब्बे में भरने थे सभी राखियाँ, तो ये मैं उनमें सब में भर रही थी और रुद्र खेल रहा था। आई होप अभी उसकी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी बहुत खांसी अभी और है, और जल्दी से मेरा बेटा बस ठीक हो जाए, क्योंकि जब वो ठीक हो जाता है ना और वो बोलता है, खेलता है, मेरे आसपास से बदमाशी सा करता है। इतनी सारी राखियाँ हैं, राखियाँ तो बहुत सारी है, मैंने भी आपको दिखाई थी। और इन सब को मुझे, ये बहुत महंगी वाली राखी है, और इन सबको इन डब्बों में पैक करनी है। इनको ऐसे ही मिलता है ये होलसेल में, और फिर आपको पैक करना पड़ता है। ये डब्बे अलग लेने पड़ते हैं और ये अलग लेना पड़ता है। ये भी बहुत सारी राखी मैंने अभी आपको दिखाया था, और इन सबको भी पैक करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारा पैक करके कैसा लगता है। देखो रुद्र भी कर रहा है। रुद्र की तबीयत वैसी मतलब ठीक है, बुखार तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन खांसी है। खांसी में भी पूरा आराम नहीं हुआ है, खांसी भी हो ही रही है। मैं देखो गर्म पानी करके दे रही हूँ, गर्म पानी भी लेके आई हूँ, मैं दवाई भी दे रही हूँ, भाप भी लगा रही हूँ। भगवान बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बच्चा। पता है इसको ना बचपन में निमोनिया हो गया था, तो जैसे ही मौसम बदलता है ना तो तबीयत इसकी ख़राब हो जाती है। अभी बारिश हो रही है तो मौसम बदल रहा है, तो इसी वजह से। और सुबह भी बारिश हुई थी, दिन में थोड़ी मौसम ठीक था, अभी फिर बारिश हुई है। मतलब 3:30-4 बजे से बारिश हुई है, अब बारिश बंद हुई है। अभी भी झिमिर झिमिर हो ही रहा है बारिश, और अभी बज रहा है करीब 7:30। तो अब मैं जा रही हूँ, सारा पैक करूँगी, आज सारा पैक कर दूँगी, तभी घर जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जा रही हूँ घर, और ये देखो रुद्र दोबारा से सो गया, देखो दोबारा सो गया। अभी मैं जगाई हूँ, दोबारा सो गया। उसको जगाती हूँ 10:30 बजे। आप देख रहे होंगे मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कल व्रत था और सुबह बहुत जल्दी उठी थी मैं। उठ के सारा काम करा, फिर मैं सदर गई, खाना वाना भी बना के गई थी, और सदर से आने के बाद फिर ये दुकान पे आई हूँ, फिर दुकान पे काम कर रही हूँ। दिन में तो मैं कभी सोती ही नहीं हूँ, चाहे कितना भी मेरा खुद का भी तबीयत ख़राब हो, तब भी मैं नहीं सोती हूँ। फिर रुद्र की तबीयत सही नहीं है, तो उसको भी दिन भर देखना होता है, उसको भी संभालना होता है। जितनी बार घर जा रही हूँ गोद में लेके जाती हूँ, गोद में लेके आती हूँ, पानी गर्म करके देना, मतलब देखभाल करनी पड़ती है। छोटा बच्चा है अभी, तो मैं भी बहुत थक गई, और 10:30 बज चुका है। अब जा रही हूँ घर, फिर अब खाना खाऊंगी और फिर सोऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।